लखनऊ में हुए दर्दनाक कोचिंग अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस हृदय विदारक हादसे में जान गंवाने वाले छात्र छात्राओं की स्मृति में वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन यानी बोसा द्वारा एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षाविद और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा के दौरान सभी उपस्थित लोगों ने हाथों में कैंडल लेकर दिवंगत छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा का मंदिर तभी सुरक्षित माना जाएगा जब वहां पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र छात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित हो। लखनऊ जैसी दर्दनाक घटना किसी भी परिवार के लिए असहनीय है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बोसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल राज ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उनकी क्षति की भरपाई कभी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये समय केवल शोक व्यक्त करने का नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का भी है। संदेश शर्मा ने प्रदेश सरकार और प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रदेश में अवैध बिना मान्यता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों की व्यापक जांच कराई जाए और जिन संस्थानों में अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास, भवन सुरक्षा और अन्य आवश्यक मानकों का पालन नहीं हो रहा है उनके खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। दिलीप सौरी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा के साथ ही किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। शिक्षा संस्थानों में अग्नि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी मासूम की जान लापरवाही की भेंट न चढ़े। श्रद्धांजलि सभा का समापन दिवंगत छात्र छात्राओं की आत्मा की शांति, शोक संतप्त परिवारों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना और प्रदेश में सुरक्षित और व्यवस्थित शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के सामूहिक संकल्प के साथ किया गया। आज की इस घटना पे आज हम लोग वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले जो लखनऊ में 15 बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई उस पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसी इस घटना पे मैं निःशब्द हूँ, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। जो हम लोगों की मांग थी वो अध्यक्ष जी ने बता दिया कि उनको फांसी मिले, लोगों के अंदर सुधार की ज़रूरत है। बाकी आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ आम जनता से कि हमें खुद को सुधारने की भी ज़रूरत है। अगर अधिकारी भ्रष्ट हैं तो हम भी उस भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से जो आप लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ है जिसमें बच्चों को हम एकत्र हो गए, सभी वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मगर मीडिया के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई इस तरीके से करिए कि एक मैसेज देने का काम उत्तर प्रदेश ने शुरू से किया है, इस बार भी एक मैसेज जाए कि अधिकारी चोर उचक्के वाली हरकतें करेंगे तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में दंड दिया जाएगा। हो सकता है अगर ऐसे बच्चे मरेंगे या उनको ऐसे उसमें अग्नियों में वो करेंगे ये लोग अपना भ्रष्टाचार के उससे, तो सख्त से सख्त कार्रवाई, यहाँ तक कि उन्हें फांसी FIR वगैरह उन पर डाली है, उनको जेल भेजी है, इनको जेल भेज के ही इनका काम होगा। अभी हाल ही में लखनऊ में भीषण अग्निकांड के चलते 15 से 16 बच्चे जो शहीद हुए हैं, आज उन लोगों की श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आगरा की समस्त जनता वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन संगठन ने शहीद स्मारक संजय प्लेस पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था, जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई कि दिवंगत आत्माओं को भगवान शांति प्रदान करे एवं इनके परिवार को असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और ये कोई एक पहली ऐसी घटना नहीं है, पूर्व में बहुत सी घटनाएँ ऐसी हुई हैं जो किसी न किसी कारणवश हुई हैं, जिनमें लोग कोचिंग को दोषी मान रहे हैं, कोचिंग का बिल्डिंग बनाने वाले को दोषी मान रहे हैं, बिल्डिंग बनाने वाले के साथ जो संचालित मार्केट था उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, कोचिंग पे गया, आग नीचे फ्लोर पर लगी। इसका जो बिंदु कुल मिला के देखा गया वो जहाँ वहाँ भ्रष्ट अधिकारी रहे, जो वहाँ के फायर विभाग के इंचार्ज रहे, जो क्षेत्र में भ्रमण करते हैं केवल उगाई के लिए, जो स्कूलों कोचिंग संस्थाओं से पैसा मांगते हैं NOC जारी करने के लिए, नियमों को आड़ में लेकर नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों को आड़ में लेकर नेशनल बिल्डिंग कोड का नियम सुरक्षा मानकों के अनुसार है, लेकिन उसके इतने सख्त नियम हैं कि उनके अनुसार कोई भी बिल्डिंग नहीं बनवा पाता अपनी। ये सबको धरातल पे पता है। सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, हाई कोर्ट का मामला हो, कोर्ट का मामला हो, न्याय का मामला हो, सब नेशनल बिल्डिंग कोड का आधार बना के लड़ते हैं। लेकिन धरातल पे आप देखिए, सरकारी भवन ही देख लीजिए, बैंकों को देख लीजिए, जहाँ सेम एग्जिट एंट्री होती है, हॉस्पिटलों की स्थिति देख लीजिए,
आज बड़े बड़े अस्पतालों में जो सिस्टम है लिफ्ट का है, अस्पताल होटल हो गए, वहाँ मरीज़ भर्ती हो, आग लग जाए, वो भी नहीं भाग सकता। आज इस घटना के पीछे हम सब एकत्रित हुए हैं, कल को ऐसी घटना ना रिपीट हो।